बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चलने से आप बुद्धिमान हो जाते हैं। But the walking with the fool people, the person become a fool. पर बाइबल बताती है बेवकूफों के साथ चलने से आप बेवकूफ हो So जाते हैं। let us turn to Proverbs chapter 13 verse 20. नीति वचन 13 का 20। Proverbs chapter 1:3 verse 20. We hear the Bible talk about. Proverbs chapter 13 verse 20. नीति वचन 13 का 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ। 13 का 20 बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। Amen. So here the Bible talk about walking. Walking is like. तो यहाँ बाइबल बता रही है चलने के बारे में। So the Bible say that walk with the wise people. तो बाइबल कहती है बुद्धिमानों के साथ चलो। And then I will tell you 3 things. 3 चीजें पास्टर बताना चाहते हैं। Wise, बुद्धिमान, smart, and then also चतुर। हाँ, चतुर मतलब चतुर, स्मार्ट, क्लेवर माइंड ना। हाँ, so smart and then foolish. और बेवकूफ। So these are the things that I want to talk about. तो 3 चीजों के बारे में पास्टर बात करते हैं। Wise, बुद्धिमान, चालाक और मूर्ख। wise and foolish, and then also what is that? Another one? Clever, smart. So the Bible say that the person who is wise, if you are foolish also you walk with them, you become a wise. बाइबल ये बताती है कि अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, चाहे आप मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन आप बुद्धिमानों की संगति में बुद्धिमान हो जाएंगे। Because every day you got the knowledge. क्योंकि आपको रोज उनके साथ ज्ञान मिलेगा। But even though you are a wise, लेकिन अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, when you walk with the foolish person, लेकिन आप मूर्खों की संगति करने लग you जाए, become foolish. तो आप मूर्ख हो जाएंगे। And so here I will talk about what is the wise and what is the smart and what is the foolish. तो पास्टर आज 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धिमान लोगों के बारे में, चतुर लोगों के बारे में और मूर्ख लोगों के बारे में। See, smart people, जो चतुर लोग होते हैं, they walk according to their mind. वो अपने दिमाग से चलते हैं। Smart people to control very difficult. जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं ना चालाक होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल They है। are very smart. वो बहुत स्मार्ट होते हैं, Smart than you. आपसे ज्यादा So स्मार्ट होते हैं। whatever you say, तो आप जब बोलोगे ना, they will never submissive what you say. वो आपकी हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाएंगे। They think that they know वो everything. कहेंगे नहीं हमें ज्यादा आता They है, are very smart. क्योंकि उनका दिमाग So ज्यादा the होता है। smart is completely different from wisdom. तो एक चालाक व्यक्ति में और एक बुद्धिमान व्यक्ति में फर्क है। And so smart is controlled by their brain. जो चालाक व्यक्ति होता है वो अपने दिमाग के अनुसार चलता है, But the wise people और बुद्धिमान व्यक्ति controlled by their heart. वो अपने दिल के अनुसार चलता है। So wise people, they learn from their mistake. बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, But smart people, पर जो चतुर लोग होते हैं they never learn from the mistake. वो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते, They think that they know everything. उनको लगता है सब आता है। And the foolish people, और जो बेवकूफ लोग हैं, and you can very easily sit down, they will sit, walk, they will walk. आप उन्हें बोलो चलो वो चलेंगे, मैंने बोले बैठो बैठ जाएंगे। So among these 3 people, तो इन 3 लोगों में you better to take care the foolish. तो ज्यादा अच्छा है कि आप मूर्खों का ध्यान करें, Because foolish will say you sit, they will sit. क्योंकि मूर्खों से आप बोलेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, Let us walk, they will walk. आप बोलेंगे चलो चलो वो चले चलेंगे। But the smart people, पर जो स्मार्ट लोग होते you हैं, say them sit, they will not आप sit. बोले बैठ जाओ बैठेंगे, क्यों? क्या करना है? They will explain. वो कहेंगे नहीं ये ऐसे होता है नहीं बैठना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन देंगे, So they will, because their mind, they will controlled by their mind. क्योंकि अपने दिमाग के अनुसार चल रहे हैं। So God is not looking about the foolish, God is not looking about the smart, God is looking about the wise person. तो परमेश्वर मूर्खों की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर स्मार्ट चतुर लोगों की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर बुद्धिमानों की बात। And the wise people, they will think before they walk. बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ करने से पहले सोचता है, But the smart people, they are smarter than any other. Smart people like what is the phone? All these things are the smart. They work with the seat, the car. तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फोन है, आजकल के स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो स्मार्ट क्यों है? कि इतनी सी चिप डलती है, उसमें इंटरनेट भी आता है, फोन भी आता है, सारे काम हो जाते हैं। So same thing, smart people work with their mind, तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने दिमाग से चलते हैं, with their brain, not with their heart. अपने दिल के अनुसार नहीं, अपने दिमाग के अनुसार। So there is why the Bible say, walk with the wise people, you become wise. तो इसलिए बाइबल बता रही है कि बुद्धिमानों की संगति करो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। But when you are walk with the foolish people, लेकिन जब मूर्खों के साथ चलते हो, you become foolish. तब मूर्ख ही हो जाते हो। Because if you are wise enough to bring out and good, but if you are not wise enough, then you will fall. क्योंकि अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो भी आप दूसरों से बच पाएंगे और मूर्खों को बचा पाएंगे, लेकिन अगर आप में बुद्धिमानी कम है तो मूर्खों को
So that is the proverb talk about. तो ये नीति वचन हमें सिखा रहा So है। the Bible says that don't be associated with the smart and the foolish people. तो बाइबल कह रही है चालाकों की संगति में ही मत रहो और मूर्खों की संगति में भी मत रहो। Amen. आमीन। So today we are talking about who are you working with. तो आज का विषय है कि आप रोज किसके साथ चल रहे हैं। So God wants us to work with the wise people. परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ चलें। And then also and then the world that we are living today. तो जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, Many people living in their own kind of, the worldly things. लोग आजकल अपनी दुनियादारी की समझ के अनुसार चल रहे हैं। And then also here the Bible says that many people found themselves unusual place. और लोग अपने आप को अलग-अलग जगहों पर पाते हैं। Many people found themselves. They supposed not to go there, but they found themselves there. बहुत सारी जगहों पर लोगों को जाना तो नहीं होता, लेकिन लोग देखते कि वहीं चले जाते हैं। And the place that they supposed not to go there, they are there. जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हैं। So sometimes we know that we supposed not to walk there, we supposed not to go there. Many times we found themselves that we are there. पर कई बार क्या होता है, हमें पता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ नहीं जाना, उस जगह पर नहीं जाना, पर फिर भी हम बाद में देखते हैं कि हम वहीं पहुंचे होते हैं। And once you are there, और एक बार हम वहाँ पहुंच गए, very difficult to come out. बहुत मुश्किल है वहाँ से बाहर निकलना। So you are associated with the foolish people. तो आप मूर्खों की संगति में जब रहते हैं, You very difficult to come out. तो एक बार घुसना आसान है, You निकलना बहुत मुश्किल है। associate with you have a friend with who are drink, who are not spiritual, who are not coming to the Lord. When you associate, you are very difficult to come out. अगर आप इस व्यक्ति के संगति करते हैं, ऐसे दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं जो शराब पीता है, गलत काम करता है, प्रभु को नहीं जानता, आप उसका दोस्त जब इतने आसानी से बन तो जाएंगे, लेकिन उसकी दोस्ती को छोड़ना बहुत मुश्किल That's है। why the Bible says that many people found themselves the place that they supposed not to go there, and they walk with them. इसलिए बहुत बार लोग इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। And then also the Bible says that many people they are not supposed to associate, but they are associate and they have found themselves trouble. और बहुत सारे लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए, संगति नहीं करनी चाहिए, पर आप उन्हीं के साथ संगति करते हो और बाद में परेशानी में फंस जाते हैं। So now you're trouble and you're difficult to come out. एक बार जब घुस गए तो परेशानी में आ गए, बाहर कैसे निकले? So we work with them. Sometimes we work with the gossip people. Sometimes we work with the idol worship people. Sometimes we work with the people that who doesn't know God. So once you enter, you are very difficult to तो come कई out. बार हम गलत संगतियां करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो गप्पे लड़ाते हैं, चुगलियां करते हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं, गलत खाने पीने वालों के साथ बैठते हैं, गलत बातें करने वालों के साथ बैठ जाते हैं, और जब ऐसी संगतियां करते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल So you difficult to come out. है। बाहर निकलना बहुत Then मुश्किल है। slowly you become a normal. और धीरे धीरे जब उनकी संगति में बैठते हैं, शुरू में तो चीजें अजीब लगती है, लेकिन बैठते बैठते आपको नॉर्मल लगने लगता है। So now you also belongs to them. क्यों? क्योंकि आपका भी चरित्र वैसा ही शुरू हो Then जाता है। now we are very difficult to और come अब out. हमें बाहर निकलना मुश्किल है। And then later on, Satan will, make sure that it is Israel, it is normal, so the person become a normal. और जब आप उन लोगों की संगति में बैठे रहते शैतान आपके मन से बात करते हैं कि नहीं ये तो चलता है, इतना भी गलत नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। So that's what the Bible said before too late. इसलिए बाइबल कहती है ज्यादा देर हो जाए उससे पहले Come out. पहले ही बाहर निकल जाओ। Associate with the wise people. बुद्धिमानों की संगति करो। But if you continue working with them, लेकिन अगर आप उनके साथ चलते रहेंगे they will lead to the place where you are not supposed to be there in hell. तो इसलिए अगर आप गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो आप उनकी संगति करते करते नरक में पहुंच जाएंगे, जो प्रभु ने आपके लिए नहीं बनाया है। So that is how because the working with the friendship is very powerful. क्योंकि आप किन लोगों से संगति कर रहे हैं, किनको दोस्त बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। And once you enter, और एक बार गलत संगति हो गई difficult to come out. तो बाहर निकलना मुश्किल है। And you may be, that this person is wrong. आपको पता है ये व्यक्ति गलत है। So today the world that we see here, तो जिस दुनिया में आज हम देख रहे हैं, they know that this is wrong, उससे लोगों को पता है मेरे दोस्त but गलत है, they walk with them, पर फिर भी दोस्तों के साथ घूमते हैं। and in the later on they can't able to come out और बाद में दोस्तों को छोड़ना बहुत because they मुश्किल want है। to hurt the person. क्योंकि उन्हें नहीं से बुरा लग They जाएगा। know that this person is wrong, and they never make them to be, moving forward in life. उन्हें पता है कि जिससे मेरी संगति है वो व्यक्ति गलत है, पर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, उन लोगों को छोड़ते हैं। And we try to make them good. और हम कोशिश करते हैं उनके सामने अपनी अच्छी We बातें try करें, to make them feel happy, उन्हें खुश करना चाहते हैं, and then you are in trouble. और धीरे धीरे हम खुद परेशानी में फंस जाते And you didn't have, you don't know how to make yourself decision. हैं। और फिर आप अपने जीवन में खुद निर्णय नहीं ले पाते। That's what the Bible says. Who are you working with? इसलिए बाइबल आज ये पूछ रही है कि आप रोज किसके साथ चल रहे हैं। Because you need to realize whom you are working every day. So working is talking about, you are whom are you associate, whom are you talking every day, whom are you fellowship every day, whom are you
you're giving your heart every day. That is तो what it रोज means. चलने का मतलब है रोज किसके साथ आप संगठित कर रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, किसके साथ रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। And then we are living in a community. तो हम जैसे एक समाज में रहते हैं। God is giving us a community to live, society, relationship, everything planned by और ये God. परमेश्वर की योजना है कि प्रभु ने हमें समाज दिए हैं, परिवार दिए हैं, रिश्ते दिए हैं, जिनके हमें रहना है। See, community relationship is the idea of God. परमेश्वर की योजना है, परिवार परमेश्वर की योजना है, समाज की हमें We are समाज में रहना है। created by the master plans that God has created us. परमेश्वर ने हमें बनाया है अपनी योजना के अनुसार। God is created for a good purpose. परमेश्वर ने अपनी योजना एक अच्छे मकसद से बनाई है। Because human being need a friend. क्योंकि इंसानों को जरूरत होती है दोस्तों Human की, being need a community. उन्हें कोई ना कोई तो संगति चाहिए। Human being need a society. इंसानों को एक सोसाइटी चाहिए, Or human being need a partnership. उन्हें पार्टनरशिप चाहिए। This इंसानों is the God master को। ये plan. परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। But that master plan, लेकिन ये योजना God made us to be a good life. परमेश्वर ने क्यों बनाया, ताकि हम एक अच्छा जीवन But जिए। Satan entered. लेकिन जब शैतान घुसता है And to that community, तो उसी समाज में, to that fellowship, उसी संगति में and he tried to destroy the community, the society, the family, and every organization. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर समाज को, रिश्ते को, नाते को तोड़ना चाहता है शैतान। That is why God was so angry that the world they were living, God created, made us to walk with Him. तो परमेश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, ताकि रोजमर्रा में हम परमेश्वर के साथ चलने पाए। But the world leave God and they walk in God and goddesses and all kinds of rubbish. लेकिन लोगों ने धीरे-धीरे क्या किया, परमेश्वर को छोड़ दिया और देवी देवताओं में या अपने ही मन के अनुसार चलने लगे। Let us turn to Malachi. खोलते हैं मलाकी की पुस्तक. So this is my main topic in this chapter today. Malachi chapter 4 verse 5. Malachi chapter 4 verse 5. Everyone. मलाकी 4:5 हाँ. पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, Yes, nearby Old Testament, New Testament. मत्ती से पहली पुस्तक, मलाकी 4:5 1111 पेज नंबर। Yes. देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। That is no Malachi, Micah, M-A-C-I. मीका की पुस्तक, Micah chapter 4 verse 5. हाँ, पुराना नियम में मिथियों का बैक साइड में 1007 हाँ, Micah chapter 4 verse 5. पेज नंबर 1081। मीका 4:5 यहाँ पे लिखा है, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। Amen. So now here the Bible says that Micah was a prophet. मीका भविष्यद्वक्ता था, He was telling that the nation was walk with the idol god and goddesses. जो सारे देश के लोग हैं वो देवी देवताओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। God didn't create it to walk with the god and goddesses. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम देवी देवताओं के पीछे, But God said that people were walking with the god and goddesses. लेकिन उस समय लोग देवी देवताओं के अनुसार ही चल रहे थे। And they were so much that whatever come and they forgot God and they walk with their own way. तो परमेश्वर को छोड़ के अपने अनुसार जो भी चीजें आती थी उनको फॉलो करने लगे। So here there is a Micah said that the world, the nation will walk with the god and goddesses. इसलिए यहाँ पर मीका बोल रहा है कि सब राज्यों के लोग अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं। So they and then also this idol is nothing. अब ये मूर्ति तो कुछ नहीं है, But they took the idol लेकिन मूर्ति उन्होंने ली and they left God और परमेश्वर को छोड़ दिया and they walk with the idol. और मूर्ति के साथ चलने लगे। So they become an idol. तो इसलिए मूर्ति वो लोग भी बन गए। And so idol talk about what? मूर्ति क्या है? Idol is not only the मूर्ति. आइडल मतलब मूर्ति मतलब सिर्फ ये मिट्टी की, सोने चांदी की मूर्ति की बात नहीं है। Idol is something that you love more than God. मूर्ति मतलब कोई भी चीज से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। So now the world is working with that something that they love and something that apart from God, not the God plan, not the God desire, not seeking the God's will, but their own things, and everyone is took and go away. तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को साइड रख के अपने इच्छा के अनुसार लोगों को अपनी चीजों के अनुसार उनमें ध्यान और मन लगाना शुरू कर दिया, उनके पीछे चले। So the Bible talk about idol means something that you are love more than a God. तो मूर्ति मतलब एक ऐसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा आप महत्व देते हैं। You love money more than a God. आप पैसा परमेश्वर से ज्यादा प्रेम You करते हैं। love your job, business more than a God. अपने नौकरी अपने व्यापार से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। Or people
what is that? Their children, their husband, their wife more than a God. कई बार हम अपने बच्चों से, माता पिता से, अपने पति पत्नी से, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। So what is that idol talk about? तो मूर्ति क्या है? Every day you are thinking about your mind, your thought, your thinking center on that. हर समय जब आप कुछ सोचते रहते हैं और आपके जीवन का केंद्र वो बन So जाता है। you walk every day like this. हर रोज आप ऐसे ही चल रहे हैं। That is talking about idol. ये मूर्ति है। So then here the Bible says everyone have their own idol and walk away. तो यहाँ पर से लिखा कि हर कोई अपने अपने देवता का नाम लेकर So चलता है। that means everyone has different idols. मतलब हर किसी का अपनी मूर्ति है। Some for them, some people are money. कई लोगों का देवता उनका पैसा है। Some people wine. कई लोगों की शराब उनका Some देवता people है। drinking. कई लोगों का सिगरेट उनका देवता है। Some people idol. कई लोगों की मूर्तियां ही उनका देवता Some है। are so religious. No, कई some लोग people. बहुत धर्मी होते हैं। Some people carry. Last time what we see in the plane, carry in the metro, the idol. कई लोग मूर्तियों को ले लेके ट्रैवल करते हैं। So and then we saw in the metro हमने station. मेट्रो में देखा था। सब प्लेट में सोता मूर्ति करके और ऐसे होगा, साथ मेट्रो में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं. So that is the thing. They think that this is a God. उनको लगता है ये परमेश्वर है। So there is the Bible says many people walk with a God and goddesses. तो बहुत सारे लोग देवी देवताओं के साथ चलते हैं रोजमर्रा में। So they forgot about the God who created them. वो भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है। But everyone here, the Bible says, everyone have their own God. पर बाइबल यहाँ बता रही है कि हर किसी का अपना ही देवता है। So now the God, some only 24 hours, only 1 hour they remember God. 24 घंटे में से 1 घंटा तो परमेश्वर की याद तो आती But है। other 24 और hours, बाकी 23 घंटा their mind, what is in your mind occupied? आपके दिमाग में क्या है बाकी 23 घंटा? That is the idol. ये मूर्ति है। That is not God. वो परमेश्वर है। So every day you wake up, हर रोज आप you उठते think हैं, about, आप सोचते you हैं, sleep, आप you सोचते think हैं, about, आप you सोचते go हैं, out, आप आ you जाते think हैं, about, आप सोचते हैं, everywhere that you go. हर जगह जहाँ आप जाते हैं, In that mind occupies. आपके दिमाग में जो चीज भरी हुई है, That is the idol. वो मूर्ति है। Not even though you did go to temple also. चाहे मंदिर भी ना जाए, For example, everywhere I go, I will think about pretty. So that become your God. तो अगर आप हर समय जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वही आपका देवता है। And then that is why the Bible says everyone wants to walk away with the God and goddesses. तो यहाँ लिखा हर कोई अपने ही देवता का नाम लेकर चल रहा था। But the Michael said, पर मीका ने क्या कहा? as for us, हमारे लिए, let us walk in the name of the Lord. पर हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते The world रहेंगे। is walking with the God and goddesses. सारी दुनिया देवी देवताओं के साथ चल रही See है। how this world, so many religions, आप ये देखिए दुनिया में कितने धर्म हैं। countless religion. बहुत नए धर्म भी बनते Or हैं। some people not having religion, they have become atheists. There is no God. और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी देवी देवता, किसी परमेश्वर में नहीं मानते, उनको एथियस्ट मतलब नास्तिक कहा जाता है। They say no God. वो कहते हैं कुछ नहीं है, बस प्रकृति है, हम है, इंसान है, जैसा करोगे वैसा करोगे। You become a God, वो खुद परमेश्वर बन जाते हैं and we didn't have God. और परमेश्वर में विश्वास Some नहीं group करते। are like that. कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं। Or some group they are so devoted. कई लोग बहुत आस्तिक होते हैं। They go to jungle and that वो sadhu. जंगलों में जाते हैं और साधु बन जाते हैं। And then also the Buddhism, they sacrifice so many things. कितनी चीजों को बलिदान करते हैं। And even they are not kills mosquito and वो मच्छर भी ना परेशान कर रहा है तो उसको भी नहीं मारेंगे और चींटी को भी नहीं मारेंगे। so some religions they are so much devoted. क्योंकि बहुत धर्मी होते हैं। So if they are doing for God, then how blessed they are. अगर इतना ही ज्यादा बलिदान और इतना ही आस्तिक उनका व्यवहार है वो परमेश्वर की ओर करते हैं तो कितना आशीष पाते। But they are doing for nothing and those things will lead into hell. So that is why God said that all these things God is seeing, they are working with this kind of foolish thing. That's what Bible talk about. These are the foolish people. तो बाइबल बताती है ऐसे लोगों को मूर्ख बताती है। God, in the eyes of God, they are foolish. परमेश्वर की नजर में वो लोग मूर्ख हैं। But in the eyes of human beings, लेकिन इंसानों की नजर में we think that they are wise. हमें लगता है कि वो तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। See monastery who are left their home jungle में रहते हैं और वो लोग का sacrifice करते हैं. So people think that they are wise people. They are very. ये लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान Righteous समझते हैं, कितने people. अच्छे लोग हैं, देखो सब कुछ संसार छोड़ छाड़ के परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं। But if they do for living God, then लेकिन good. अगर वो जिंदा परमेश्वर के लिए करते तो अच्छा भी But होता। they are doing for God and goddesses, लेकिन वो देवी देवताओं के लिए करते and they are not going to be saved, हैं और इससे वो बच नहीं पाएंगे and they will be end in the hell. और अंत में उनका नाश हो जाएगा। That is why God said, "Who are you walking?" इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है आप किसके साथ रोज चल रहे हैं। So if you are walking, if you are not realized, come up. अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो बाहर निकलो इन चीजों से। So that is why Micah said, "I and ask for us.
Because only God only can stand forever. ये परमेश्वर ही है जो सर्वदा रहता है। Nobody, the idol cannot be forever. कोई भी देवी देवता, कोई मूर्ति सदा नहीं रह God सकती। is the Alpha, the Omega. परमेश्वर जो है वो शुरुआत He है, is the King of Kings. वो राजाओं He का is राजा the है, Creator. वो दुनिया को बनाने वाला And है he have the every destination he have in his hand. और हर जगह का रास्ता उनके हाथ में है। So God said, walk with me, तो परमेश्वर कहता है मेरे साथ चलो so that you will find life. ताकि तुम्हें जीवन मिले। But if you walk with the world, पर अगर तुम दुनिया के अनुसार चल रहे if हो, you walk with the darkness, अगर तुम अंधेरे के साथ चल रहे हो, and then also you will land in darkness. तुम अंधेरे में ही पहुंचोगे। Say wherever you walk, जहाँ पर भी आप चलते हैं, I want to go to camp. पास ही मुझे क्या I need to walk. तो चलना पड़ेगा, Then I will reach there. तो क्या पहुंच जाएंगे। So our Christian life every day. तो हमारा मसीही जीवन, Who are you walking with? आप किसके साथ चल रहे हैं? And then also, how does we walk with wise people? हम कैसे बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं? The wise in this world. Who is the wise man in the world? इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? In your mind, who is the wise people in the world? आपके दिमाग में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? साइंटिस्ट पर्सन। Yes. And the wise people in the world, and then also scientists. What is that? Doctors, engineers, Doctorate. What is a scholar? And then also what is that? PhD। What name is that? Professor. So we think that they are very wise. हम इनको people. बुद्धिमान गिनते हैं। But you know, when you go to university, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, the professor people, जो प्रोफेसर होते हैं, they were very, what is that? Very serious. वो बहुत सीरियस होते They हैं। hold their book every day, putting spec. वो हमेशा चश्मा लगा के अपनी किताबें लेके घूमते हैं। So we think that they have so much knowledge. तो हमें लगता है किताबें पढ़ता है तो So बुद्धिमान the होता है। world think that they are very wise people. तो दुनिया कहती है लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। But these are the worldly things. पर ये दुनिया के अनुसार है। They have a knowledge on this earth. उनमें बुद्धि नहीं, ज्ञान है। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है the wise people in the कि world जो बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, and who follow जो Jesus. यीशु के पीछे चलते And then also, see, when you follow हैं, Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, you will become extraordinary. तो आप अद्भुत हो जाते हैं। See, when you see professor, scholar, जब पढ़े लिखे और प्रोफेसर्स को देखते हैं, we never see extraordinary. हम उनके अंदर कुछ अद्भुत नहीं पाते हैं। You never see they become super and then they become performing. They become, natural power like healing, miracles, signs, wonder. They never do. हाँ, उन्हें ज्ञान की बातें भी करते सुनते हैं, लेकिन चमत्कार करते हुए, चंगाइयाँ करते हुए, छुटकारे करते हुए कभी नहीं देखते। They can't able to do something beyond that they without study. बिना पढ़ाई करे वो ऐसा कुछ अलग नहीं कर सकते जो दुनिया में होता है। Whatever the book, जो किताबों में लिखा है, they will have that knowledge. वो of it. उसी को समझा सकते But extra they cannot do. हैं, और उसके अलावा नहीं बता सकते। But when you walk with God, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, what you learn from आप क्या सीखते हैं? beyond your learning अपनी समझ, अपने ज्ञान से बढ़कर आप सीखते हैं, or beyond your thought, अपनी सोच से परे, beyond your imagination, अपनी कल्पनाओं से परे, beyond your study, अपनी पढ़ाई से परे, you become great. आप उससे So अद्भुत the हो जाते हैं। Bible says that in this world, when Jesus was on this तो earth, बाइबल बताती है जब यीशु में धरती पे थे, he is the wise in the world. वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान And थे। when there is the Bible says, be in the beginning we have already read in the proverb, be associated with the wise people. और हमने नीति वचन में शुरुआत में ही पढ़ा कि बुद्धिमान लोग संगति करो, बुद्धिमान हो When जाओ। you walk with the wise people, जब आप बुद्धिमानों के साथ चलते हो, you become wise. सब बुद्धिमान हो जाते So now, the wise people in the world हो। तो इस दुनिया में बुद्धिमान लोग जो है, is that Bible talk about Jesus Christ. बाइबल बताती है यीशु मसीह। Jesus Christ interact with people यीशु मसीह लोगों से बात करते हैं every day हर रोज, when he was on this earth. जब वो धरती पे थे, And when the people who are associated with Jesus जब Christ, लोग यीशु के साथ चलते थे, they become superpower. उनमें भी अद्भुत शक्तियां आ जाती। Or uneducated person become educated. अनपढ़ व्यक्ति भी अद्भुत हो जाता था, Unwise person become a wise. बेवकूफ व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता। So the world people will say, wow, these people are uneducated. तब दुनिया के लोग तभी तो हैरान होते थे कि अरे तो मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, मछुआरा व्यक्ति, Then now they become realize now, अरे these तो इतना people पढ़ा लिखा follow हो गया, Jesus Christ. क्योंकि यीशु के पीछे चलता था। So that is the book of Acts. Let us come. खोलते हैं प्रेरितों के The काम, book of Acts chapter 4 verse 13. You will see there. प्रेरितों के काम 4:13, Book of Acts chapter 4 verse 13. 169 पेज नंबर 4:13। हाँ पढ़ना. Book of Acts chapter 4 verse जब 13. उन्होंने पतरस, प्रेरितों के काम 4:13, Okay, you read from 12, 11, 12, 13 तक. हाँ. हम पढ़ते हैं यहाँ पे 11 से 13, हाँ. 4 का 11 से 13। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का
सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ चल रहे हैं। Then 14 also. उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें। So now here Peter and John. हम यह बात करें पतरस और यूहन्ना की। Peter was a fisherman. पतरस मछुआरा था, He was an uneducated person. कुछ अनपढ़ व्यक्ति था, But when he followed Jesus Christ, लेकिन जब वो यीशु के पीछे चल रहा था, and before people never see the Peter was, पहले वो लोगों ने नहीं देखा था कि पतरस कौन है, so he cannot walk in the public. तो पब्लिक में नहीं चल He पाता था। always in the river, in the ocean. वो हमेशा समुद्र में मछली He पकड़ता gets था। fish and he in the market in corner and he supply the fish. वो तो समुद्र में होता होगा, मछली इकट्ठी करता होगा, फिर मार्केट जाता होगा, बेचता होगा। So he was an uneducated वो person, अनपढ़ व्यक्ति था, unwise person. एक बेवकूफ व्यक्ति। So nobody know who is Peter. कोई नहीं जानता उसमें कितना ज्ञान है, पतरस कौन है, क्या है। But when he became a disciple of Jesus लेकिन जब Christ, से वो यीशु का चेला बना when he followed Jesus, और यीशु के पीछे चला, so now the people saw Peter. तो लोगों ने पतरस को And देखा John. और यूहन्ना को Verse देखा। 18 said, now when they saw the boldness of Peter and और John, 13 में लिखा जब लोगों ने उन दोनों का साहस देखा, and in my English Bible said they were और uneducated, यहाँ लिखा था अनपढ़ और साधारण थे, or untrained. और साधारण They थे, were uneducated, untrained men. अनपढ़ थे और साधारण भी थे। Oh, they were amazed. वो लोग आश्चर्य कर They रहे were so much with, and then they come to realize that they are with Jesus थे। Christ. अच्छा, ये यीशु के पीछे चलते थे। अच्छा, आप समझ So आया। now, before they were untrained, पहले कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, uneducated, अनपढ़ भी थे, they never go to Bible college, कोई बाइबल कॉलेज they नहीं never गए, go to university, कोई महाविद्यालय they नहीं never गए, go to school, कोई स्कूल भी नहीं but गए, they were preaching the पर gospel, सुसमाचार पाठ कैसे रहे, and they were healing the लोगों people, को चंगा कैसे कर रहे हैं, and many people follow और them, बहुत लोगों के पीछे and जो है, the things that they speak, और जो बोलते थे, the world cannot able to get it. अरे दुनिया के लोग नहीं समझा In the पाते, university, they didn't get it, महाविद्यालय में भी नहीं पा सकते, or in the school, they didn't get it, उनमें भी नहीं पा सकते, or anywhere that they didn't get it. जहाँ पर भी नहीं So मिलता था। when Peter and John speak, जब पतरस और यूहन्ना ने बोलना शुरू people किया, will get knowledge, लोगों को people will ज्ञान get मिलने लग गया, wisdom, बुद्धि मिलने and लगी, people life will और लोगों transform, का जीवन बदलने लग people गया, life will change. लोगों का जीवन बदल रहा था। Then people will say, how come तब लोगों ने कहा, अरे कैसे बोल सकते हैं इतना this अच्छा? person never go to school? ये तो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं This आता person इसको। never go for training. हम स्कूल नहीं गए, They ट्रेनिंग never नहीं go मिली, to Bible college. कॉलेज They नहीं गए, never go to school. वो स्कूल They नहीं गए। are fishermen. ये तो मछुआरे But हैं। now they become great. अरे बोल रहे हो, ज़्यादा So बोल when रहे they're हैं। listening, they're preaching. जब उनको प्रचार सुन The रहे थे, wisdom that come out, तो बुद्धि निकल the रही थी, knowledge that come out, ज्ञान निकल रहा था। the PhD scholar, they cannot able to जो compete. पढ़े लिखे PhD लोग थे, वो भी उनका हिसाब नहीं लगा पा The रहे थे। people were amazed. लोग हैरान हो रहे थे, Oh, alright, how come this thing? ये कैसे इतना अच्छा बोल पा रहे हैं? And they come to realize, oh, they were following with जब उन्होंने Jesus. सोचा, अच्छा ये यीशु के पीछे चलते थे, अब So समझ Jesus आया। is a wise person. यीशु भी बहुत बुद्धिमान Jesus थे, is the extraordinary वो person. असाधारण व्यक्ति थे। So now when they associate with Jesus जब वो Christ, यीशु के साथ साथ चलते थे, they become so wise. वो इतने बुद्धिमान हो They गए, become so powerful. इतने सामर्थ्य हो They गए, become so great. इतने महान हो Then गए। people recognize, सब लोगों ने देखा, oh, they have followed Jesus अच्छा आप Christ. समझ आए, यीशु के पीछे चेले हैं। So that is the point. तो ये पॉइंट है। Whom we are working for. तो हम Whom किसके we are साथ working चल रहे for. हैं रोज? Sometimes if you do something, अगर आप कुछ करते हैं आज, people will ask you, लोग पूछेंगे, oh, Rohit, he's every day who he is associated. अच्छा रोज किसके साथ रोज रहता है? Sister Sulman, where she is going every day अरे where? सिस्टर सुमन किसके साथ रोज बात करती है? Sister Jyoti, where? Who she is with ये every सिस्टर day? ज्योति किसके साथ रोज बात करती है? Then people will say, oh, she is always with that person. We see that person. अच्छा रोज उनके साथ दिखती है, उनकी जैसी Then है। that person is bad. अगर वो व्यक्ति बुरा हुआ तो Then हम मालूम हो जाएगा, हाँ वो इंसान तो इससे तो वो भी ऐसा हो जाएगा. But if you go with the very anointed people, लेकिन अगर आप अभिषिक्त लोगों के साथ रहोगे, very powerful people, सामर्थ्य लोगों के साथ then रहोगे, when you do something, जब आप कुछ भी करोगे ना, then people will say, लोग oh, कहेंगे, that अच्छा person, oh, Neha Priti, every day whom he work with them. पास्टर के साथ So people say, oh, पहले तो वो लोग पता नहीं था, कुछ नहीं था.
अभी तो स्टेज में पढ़ रहे हैं. अब many people say you interpreter is really super. So you know, and then in my Facebook every time people comment that you interpreter is really great. So all the things, see people recognize that whom they associate. तो लोग हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं, पूछते हैं अच्छा किसके साथ रोज रहते हैं. So that is why Bible said that be associate with the people that who profitable you. तो बाइबल कहती है उनके साथ जाओ जिससे तुम्हें फायदा हो And you like moving forward. और जिससे तुम्हें लगे मेरा जीवन बेहतर होगा, उन्हीं के साथ संगति करो. And you see the great future. और आप उनके साथ देख देख के अपना भविष्य अच्छा देख पाओ. But you know people will not, God will not come and say that don't do this and that. परमेश्वर आपके तो व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करेंगे, उसके साथ मत बैठ, उसके साथ मत चल. God giving us प्रभु wisdom. ने बुद्धि दी है. You need to figure it out. आपको देखना The पड़ेगा, person सोचना पड़ेगा. that every day pull you मैं down. जिसके साथ बैठ रहा हूँ कि रोज गिरा रहा है कि उठा रहा है. Or the person that every day taking your joy. अरे जिसके साथ मैं जा रहा हूँ मुझे दुखी करता है, खुश करता है. Or the person every day bringing complaint. अरे व्यक्ति का बैठता है और वो शिकायतें करता है कि सराहना करता है, Instead of moving forward. आगे तो बढ़ा नहीं रहा है. So Bible says don't be associated with तो them. जो पीछे गिरा रहा है उनके साथ संगति मत So करो. now Peter and John they were associated with Jesus तो Christ. पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ रहने वाले चेले थे. And now people were recognized. तब लोगों ने पहचाना, These people are untrained. अरे ये लोग तो अनपढ़ हैं, Uneducated. साधारण हैं. How come? कैसे इन्हें इतना आता Their है? teaching are completely different from the professor, from the scholar, from the lecturer. इनका प्रचार तो बड़े-बड़े फरीसियों से पढ़ के इतना अच्छा है. And all the pastors who are having degree. और इतने पासवान, इतने डिग्रियां बाइबल कॉलेज पढ़ के आते हैं, तुम अनपढ़ लोग इतना When अच्छे they से come बताते and हैं. stand, जब वो आगे खड़े when होते they थे, do something, जब वो कुछ बताते थे, people are amazed. लोग हैरान हो जाते थे. This thing we never know. ये तो हमें नहीं सुना, कहाँ से बताया? Then people say, wow, these people are really great. तो बोले थे लोग तो बड़े महान हैं. And then now they come to realize that because they follow Jesus. सब लोगों ने जब सोचा, उन्हें समझ में आया, अच्छा ये यीशु के पीछे चलते थे. So to get wisdom, तो बुद्धि पाने के the लिए wise men in the world, बुद्धिमान व्यक्ति हो जो दुनिया में है, not the professor, प्रोफेसर की बात not नहीं the है, scholar, स्कॉलर की बात not नहीं the है, scientist. साइंटिस्ट की बात ही The नहीं है. scientist how? वैज्ञानिक कैसे होते हैं? Everything is God has created. वैज्ञानिक लोग कैसे बनते हैं? दुनिया में ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया हुआ Something है, is already there. जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई है, They research and वो study. उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं. God has already created. प्रभु ने दुनिया बनाई है. They started and digging it out and they study. वो मिट्टी है, आसमान है, पेड़ पौधे को खोजते हैं, उनके Then अंदर when they found it, जब वो देखते हैं अच्छा इसके अंदर ये निकला, then इसके अंदर all ये they निकला, discover. हमने आविष्कार कर Then दिया. people think that oh that person is great. लोग कहते हैं इसने आविष्कार किया है तो महान है, But they are not great. पर वो आविष्कार इतना महान They नहीं are already there. क्योंकि वो चीजें पहले They परमेश्वर ने बनाई. discover. They found it and they observe it. जो चीजें And chemistry, science, physics, all these things God has already there already. जो चीजें परमेश्वर ने पहले ही बना रखी है, उन्होंने उनको बस खोजा है, लेकिन वो चीजें As the पहले Bible ही says, search you will get it. इसे बाइबल में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे. So if you and I also something अगर आप else, और मैं भी ढूंढने जाएंगे, you will get it. कुछ तो मिलेगा. But the people who have become foolish, लेकिन लोग जो मूर्ख होते हैं, God is giving this rubber परमेश्वर ने हमें रबड़ दिया है and God giving you wisdom. और आपको बुद्धि दे दी. You can make anything. आप रबड़ से, प्लास्टिक से कुछ भी बना You सकते can हैं. make flower. आप फूल You बना can सकते make हैं, cup. आप कप बना You सकते can make हैं, कटोरा. कटोरा बना You सकते can हैं, make anything. आप कुछ भी बना सकते हैं. So and when the person make it, जब कोई व्यक्ति बनाता है, we think that oh this person is अरे so वाह, wise. व्यक्ति बड़ा दिमाग का फूल बना दिया. But we already there and that they are not the wise people. तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते. पेपर होता है, कैंची होती है, यूट्यूब होता है, सब बन सकता है. Because everything is already there. क्योंकि हर चीज पहले ही बनी हुई है. But when you walk with God, लेकिन जब प्रभु के साथ चलते हैं, you will get something that you never get. आपको ऐसा कुछ मिलता है जो अभी तक किसी को नहीं. You will speak something that you never आप speak. ऐसा कुछ बोलेंगे जो किसी ने आज तक नहीं बोला. You will perform miracle signs आप and ऐसा wonders चमत्कार that करेंगे you जो never आज तक किसी ने नहीं किया. get. Because God is the source of क्योंकि everything. परमेश्वर हर चीज का स्रोत है. So that is what the Bible says, walk with Jesus इसलिए Christ. बाइबल कहती है कि यीशु के साथ चलो, Walk with God every प्रभु day. के साथ रोज चलो, Then you will become extraordinary person. तभी तुम एक महान व्यक्ति बन पाओगे. And the wise in the world is Jesus Christ. और इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान And यीशु the है. wise book that you can find is in the और एक Bible. ऐसी किताब जो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की बात हुई है वो है बाइबल. The more you study in this जितना book, आप इस बाइबल को पढ़ेंगे, the more you get knowledge. उतनी आपको बुद्धि मिलेगी. Because everything people research starting from this book. हर व्यक्ति जो है अपनी शुरुआत इस किताब से ही करता है. Even the scientists, scholars, they know the word of God. अगर आप देखिए जो वैज्ञानिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उनको परमेश्वर के They बारे में will बताते tell हैं. you everything वो आपको सब कुछ बताएंगे about the Bible. बाइबल
घर के बारे में। But one thing is that पर एक चीज क्या है, they know, वो जानते हैं but they didn't walk with God. पर प्रभु के साथ चलते नहीं। They walk with their knowledge वो अपने ज्ञान के अनुसार चलते हैं, and they walk with their smartness. वो अपनी चालाकी के अनुसार चलते हैं, So that is why और इसलिए their walk will be ended with the hell. और इसलिए उनका अंत नरक में जाके होता है। But when we walk with God, लेकिन जब परमेश्वर के साथ and चलते हैं, this world people want to walk in darkness आज दुनिया के लोग अंधेरे में चलना पसंद करते हैं, because their activities are dirty, क्योंकि उनके काम भी अंधेरे के और गंदे हैं, because they don't want to walk in light. वो लाइट में आना हम नहीं लाइट चाहते। में चलते हैं तो सारे दिखावे हैं, सारे दिखते हैं। इसके लिए इंसान they don't want to walk in light, they don't want to walk in Jesus Christ. और इसलिए लोग आज रोशनी में नहीं चलना चाहते और यीशु के साथ नहीं चलना। So light means Jesus, रोशनी मतलब यीशु, darkness means Satan. अंधेरा मतलब शैतान। So when people know the way they walk Jesus तो Christ, जब लोगों को पता है कि हम यीशु के साथ चलेंगे, then see they need to stop corruption, तो भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा, they need to stop झूठ, झूठ बोलना छोड़ना they पड़ेगा, need to stop greedy, लालच करना भी छोड़ना पड़ेगा, they need to stop all kinds of sexual immoral व्यभिचार करना activity. भी छोड़ना पड़ेगा। See, when you walk in God, जब आप प्रभु में चलते हैं, all the flesh desire, सारी शारीरिक जो आपकी इच्छाएं हैं, you need to stop it, आपको छोड़नी पड़ती है, and you will see yourself, और आपको अपने अंदर दिखाई देती है गंदगी यहाँ, and you need to remove it. आपको साफ करना पड़ता है। People doesn't want to walk लेकिन लोग सफाई because करना they नहीं know चाहते, Jesus is क्योंकि great, उन्हें पता है यीशु महान है, and Jesus is the way. यीशु मसीह ही रास्ता है। But they know that when we walk with them, लेकिन उन्हें पता है जब चलेंगे यीशु में, they need to remove all the सारी darkness. गंदगियाँ हटानी पड़ेगी। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल में Let लिखा us है, turn to John chapter 16 and John chapter 3 verse 19. यूहन्ना 3:19, John chapter 3 verse 19. यूहन्ना का सुसमाचार What the Bible talk about? बाइबल क्या बता रही है? John 3 19. यूहन्ना 132 पेज नंबर 3:19 133 पढ़ना. John 3:19. 3:19 और दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए। And 2021? You read it? Already read, no? So 19 to 21 and 21 तक पढ़ना. पढ़ दिया। So here the Bible say that, and this is the contamination, the light has come to the world, and men love darkness. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दंड की आज्ञा मिल ही क्यों रही है, क्योंकि जगत में ज्योति आई है पर लोगों को अंधेरा अच्छा See, लगा। God has come into this world. परमेश्वर जगत में आया है ज्योति बनाने। Light talk about Jesus Christ. ज्योति कौन है? यीशु मसीह। Jesus has come into this world. परमेश्वर दुनिया में आए हैं, Light has already come, रोशनी तो आई है, but people are not पर accepted. लोगों को रोशनी अच्छी नहीं लग रही। And people doesn't want to walk in light. लोग कह रहे हैं हमें ज्योति में नहीं चलना। People doesn't want to walk in with Christ. लोग परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं People करते। doesn't want to believe in Christ. लोग यीशु विश्वास नहीं चाहते। People doesn't want to accept Jesus Christ लोग as their यीशु को personal अपना Savior. उद्धारकर्ता बनाना नहीं चाहते। They know Jesus is a God. उन्हें पता है यीशु परमेश्वर है। Is there always talk? Even Satan knows Jesus is the Son of God. शैतान भी जानता है कि यीशु परमेश्वर का And पुत्र we है। also know that Jesus is वो the भी God. जानता है कि यीशु मसीह प्रभु है। The Bible says the whole world know who is Jesus. बाइबल बताती है पूरी दुनिया जानती है कि यीशु कौन है। Even the Hindu person, they know who is born Messiah. जो लोग अविश्वासी हैं वो लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। And they know that He is a वो God. जानते हैं कि वो परमेश्वर है। But the thing is that लेकिन प्रॉब्लम क्या है? they know, जानते तो है but they didn't walk with Him. और उनके साथ चलते नहीं। They know, जानते हैं but no relationship. पर संबंध नहीं है। They know Jesus वो is, यीशु को जानते हैं but they didn't follow पर Jesus. यीशु से चलते नहीं। See, I know Preeti, पास्टर मुझे जानती है, but I didn't follow Jesus. But then I didn't follow Preeti. वो मुझसे बात ही नहीं करती। I know that Preeti is the servant wife, and I know that he is the like that, but I never follow her. पर अगर पास्टर मेरे साथ ना चले, But we know Jesus is. हम यीशु का The नाम तो whole जानते हैं, world know who is पूरी दुनिया Jesus, यीशु को जानती है, but they didn't follow with Jesus. पर यीशु के साथ नहीं चलते They didn't have fellowship. क्योंकि संगति नहीं See, है। now many people that we know that we have a service, आज बहुत से लोगों को पता है क्या सभा होती है, but they are not coming. पर वो आ नहीं Now रहे। we are coming. अब हम लोग आए We हैं, are fellowship हम now. संगति कर रहे हैं, Now we are association हम now. बातें कर रहे हैं, So the same thing in और this इसी life. तरीके से एक मसीह They जीवन know में Jesus, लोग यीशु को जानते हैं, but they are far away. पर संगति नहीं No है, fellowship. कोई संगति नहीं, What is the कोई following? बातचीत नहीं, उनके पीछे चलना नहीं। Why? क्यों? Because क्योंकि they want darkness.
darkness. उन्हें अंधेरा बड़ा अच्छा लगता है। They know that when they come to उन्हें Jesus, पता है अगर यीशु में आ गए they need to change. अरे बदलना पड़ता है, And God will surely change. प्रभु तो बदल देगा। So they know that their things were exposed. उन्हें पता है जो हमारे गंदे काम है सब बाहर आएंगे। तो बाहर आएंगे और बाहर आने के लिए पसंद नहीं है, अंधेरा में पसंद है। So that is the Bible talk about people, the world want to walk in darkness. तो दुनिया में आज लोग सिर्फ अंधेरे में चलना पसंद कर रहे हैं Because the light has already come. क्योंकि ज्योति जगत में आ गई है। But the Bible said men love darkness. पर बाइबल में लिखा है कि अंधेरों को इंसानों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता Rather है। than light. तो यहाँ लिखा है इंसानों ने Because their deeds are evil. लोग मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्यों? क्योंकि काम ही बुरे थे। See, they like darkness. लोग को अंधेरा अच्छा लगता है Because they walk are evil. ये काम छूट जाते हैं ना बुरे। See, they want lie. लोगों को झूठ बोलना है So they don't want to associate with Jesus. तो यीशु के साथ क्यों चलेंगे वो? So Jesus will say, speak the truth. यीशु ने कहा सच बोलो। Or they want the darkness. लोगों को अंधेरा अच्छा लगता है Because if they walk with Jesus, क्योंकि अगर यीशु के पीछे चलेंगे Jesus will say, don't worship तो idol. यीशु बोलेगा मूर्ति को छोड़ दो। So they don't want. नहीं ये तो नहीं हो सकता। That is why the people, Bible says the people, they like darkness. इसलिए बाइबल में लिखा है कि लोगों ने अंधेरे को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। And why they like darkness? क्यों अंधेरा पसंद है? Verse 20, for everyone practice evil hate. 20 में लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह And ज्योति not से प्यार come to करता the है light. और ज्योति के निकट नहीं आता। See, everyone हर कोई practice करता है evil, बुरे काम, hate the light. उसको ज्योति अच्छी नहीं लगेगी। That's why everyone hates Jesus. हर किसी को यीशु से नफरत क्यों है? See, everywhere Christian persecution. आप देखो जहाँ पर भी मसीही लोग हैं वहाँ सताव है। आप इतना बाइबल पढ़ेंगे, इतना परिवार आपको टॉर्चर करेंगे। आप इतना चर्च आएंगे, आप कितना आपको गाली देंगे। आप इतना प्रभु का साथ जाना शुरू करेंगे, अब इतना आपको बहुत लोग अटैक करेंगे। So because they don't want. क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप ये करें। So there is the Bible say that people, everyone practice evil. हर कोई काम बुरे कर रहा था। They practice evil. बुरे काम करते हैं। Because when they follow Jesus, क्योंकि उन्हें पता है जब यीशु में when चलते they हैं, walk Jesus, जब यीशु के लिए चलते हैं, they could not practice. वो नहीं कर सकते। They need to stop it. उन्हें बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे And they don't want to stop it. और वो छोड़ना नहीं चाह रहे And they walk with evil. और बुरे काम के पीछे चलते हैं। So everyone know. हर किसी को पता है। Then when they walk in the truth, तो जब वो लोग सच्चाई पे चलते हैं surely the evil will expose. तो उनकी बुराइयां दिखाई दे जाएंगी। So this is the things that we are living in this तो world. इस दुनिया में आज हम जो जी रहे हैं Everyone practice evil. हर कोई बुरे काम कर रहा है। Nobody practice good. कोई भी अच्छे काम नहीं कर रहा है। See, good things पाने में good thing to receive very difficult. अच्छी चीजों को पाना मुश्किल है। You try to be good very difficult. आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छी बन जाऊं बहुत मुश्किल है। You try to love आप everyone. सोच रहे हैं सबसे प्यार करूं बहुत मुश्किल है। Very difficult. बहुत ही मुश्किल वो है। दिन आप डिसाइड करेंगे ना, वो दिन लड़ाई शुरू करेंगे। आप सब लोग को प्यार करना चाहिए, वो दिन आपको कुछ आएंगे और वो दिन आपको शांति चाहिए, वो दिन शांति बिल्कुल नहीं होंगे सुबह से शाम तक। And then also what you said, you want to be kind to people. आप सोच रहे हैं मैं लोगों पर दया दिखा दूं। You want to be kind to people. आप लोगों पे दयालु होना चाहते And हैं। in front of you, और आपके सामने your kindness to be removing, somebody will come and कोई ना कोई तो बीच में आकर सारी दया निकल जाएगी। so that is why, because people are very difficult to live live a godly life. तो हर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा एक पवित्र जीवन जीना बहुत Because you try to start in light, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं ज्योति में रहने की। but Satan will say no. पर शैतान बोलेगा ज्योति बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करेगा। वो इंसान ना दो सब लोगों को प्यार करने का डिसाइड करेगा, ठीक है। मैं वो इंसानों को पसंद नहीं हूँ, पास लेके आएंगे, उनके पास गुस्सा करके लेके आएंगे, उनके पास लड़ाई करने के आएंगे, उनके पास उंगली करने के आएंगे, उनके पास क्या गाली देने के आएंगे। So the day that they decided, तो जिस दिन आप निर्णय लेते हैं बेहतर बनने के लिए, or the day that you decided you pray, या जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि आज तो मैं प्रार्थना करूंगी, today तो I will pray. आज तो मैं प्रार्थना करूंगी, ऐसे ही डांस है, no pray नहीं करेगा। तो हम कैसे करते हैं, कुछ न कुछ आते रहते घर में और आपको डिस्टर्ब करेंगे और आप टाइम में भी पढ़ना शुरू करेंगे, नींद आएंगे। See, nobody disturb, then Satan will bring. या तो कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी और तो सोचोगे नहीं अब तो बाइबल पढ़नी है, खोल के बैठोगे तो नींद आ जाएगी। लेकिन नींद नहीं आएंगे तो डिस्टर्ब आएंगे, फोन आएंगे,
कोई कुछ घर में आएंगे और कोई इंसान खाना बनाओ, खाना दे दो, और उधर जाना है, ये जरूरी है. Then you just put it out. So everything that you try to work in life, तो जो भी चीजों को आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन में करने के everything that लिए, you try to do your आप best, सोच लेते हैं मुझे अच्छा करना है, but the world you are living, पर जिस दुनिया में हम जी रहे हैं so much. उतना ही. That is why. But if you walk with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं you will overcome. आप पार भी पा जाएंगे. And then they will come, वो आएंगे but they cannot able to stand with you लेकिन अपने साथ चल नहीं because पाएंगे you are in fire क्योंकि आप में तो प्रभु की आग है and you are in with the power of और आप God. परमेश्वर के सामर्थ के साथ हैं. So they could not. Instead of they will attack you, तो आप पे अटैक करने की बजाय they will die खुद ही मर जाएंगे and they will burn it. और वो जल जाएंगे. So there's a Bible said be walk in fire. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु की आग में चलना है. Fire मतलब ऐसा real fire में मत जाओ. So walk in fire means fire in the Holy Spirit. आग मतलब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर. Fire in the power of God. परमेश्वर में सामर्थ होना चाहिए. Fire in the anointing of God. अभिषेक के अंदर होना चाहिए. So that power और ये सामर्थ you can able to overcome the darkness. और इस सामर्थ के द्वारा आप अंधेरे की You can कामों able को to पाएंगे. overcome fight, angry, आप लड़ाई झगड़ा जलन गुस्सा all व्यभिचार kinds of इन सब चीजों को witchcraft, हटाओ. black magic, attack. सारे- But without walking with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे you can't able to. आप नहीं इनसे बाहर निकल पाएंगे. You will fall instead of overcome. पार पाने की जगह You will overcome. आप वो आपके ऊपर पार पा लेंगे. So that is why walk with Jesus इसलिए Christ, यीशु के साथ चलें so that you can able to have a wonderful and blessed and extraordinary person. ताकि आप एक महान एक अभिषिक्त व्यक्ति So बने. that is what God said. And today the word of God said, who are you walking with? तो आज परमेश्वर का वचन आपसे पूछ रहा है कि आप किसके साथ चल रहे हैं. So my question is that, and my answer is that walk with Jesus every तो day. पास में कह उत्तर ये है कि यीशु के साथ चले रोज. And then also, but today we do live in very sinful world. लेकिन आज हम इस गंदे पापमय जीवन में जी रहे हैं. And many will walk in darkness. बहुत सारे लोग इस दुनिया में अंधेरे में चल रहे हैं And we also along with them. और हम उनके साथ चल रहे So हैं. today God is reminding तो you, परमेश्वर हमें क्या याद दिला रहे हैं? we need to walk in light. हमें ज्योति में चलना है. No matter what they come, चाहे कि गंदे काम हमारे ऊपर आए भी, no matter what the people try to make you to practice, चाहे गलत लोग आपको गलत काम करवाना भी चाहे, but लेकिन you need to figure out. आपको पता करना होगा. If you are not figured out, अगर आपने समझने की कोशिश नहीं करी, nobody will not figure out. कोई आपके लिए नहीं समझेगा. If you are not think about आपको खुद ही सोचना होगा, अंतर करना आना चाहिए every day whom you are walking, कि हम रोज किसके साथ चल रहे हैं. every day that person is making a progress in life, वो व्यक्ति जिसके साथ हम रोज बात कर रहे हैं, closer to God. क्या वो आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है या वो प्रभु के करीब लेकर जा रहा है. and we need to figure out. तो हमें अंतर करना आना चाहिए. And so that if you are not, your life is not progressing अगर आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है in spiritually आत्मिक रूप में and in physically, या शरीर में, then the Bible तो says, बाइबल कहती है don't be associated. तो उनसे संगति को छोड़ दे. And that's why the Psalm 1 says, इसलिए भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? don't sit with the sinner. पापियों के साथ मत बैठो, Don't stand with the ठट्टा sinner. करने वालों के साथ भी मत बैठो, Don't sit with the mocker. जो लोग हंसी मजाक करते हैं उनसे मत बैठो, Because you will also be क्योंकि associated. जब बैठोगे आप भी करने लग That जाओगे. is in the Psalm 1. ये भजन संहिता 1 में लिखा है. So today God is teaching us तो आज परमेश्वर ने क्या every सिखाया day how we walk कि रोज हमें चलना कैसे है as a Christian. एक मसीह रूप में. People make, sometimes people walk with that because they feel love. कई बार लोगों को अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ बैठने की प्रेम लगता है. Or some people walk around with them because they need something. कई लोगों को किसी जरूरत होती है इसलिए लोगों की संगति करनी पड़ती है. See, sometimes in our friendship, कई बार हमारे दोस्तों में they are friendship with you. They are walking with जब you. लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, Some people, कुछ लोग because they get something क्योंकि from उन्हें you. कुछ ना कुछ तो आपसे फायदा होता है, That is why they are walking with you. इसलिए आपके साथ चलते हैं. Or sometimes people walk with you या लोग आपके साथ चलते हैं because they are, spend your time to be destroyed. क्योंकि वो टाइम खराब करना चाहते हैं. Or some people always around you या लोग आपके साथ होते हैं because they know that you have something is there. उन्हें पता है कुछ तो बात है वहाँ पर, So they will, and after receiving, और जब उसे पा लेते हैं वो they will leave you. फिर छोड़ देते हैं Then after that you broken heart. और फिर आपका दिल टूट जाता है. So that is the things that is where we need to figure out that our life is every day how we progress in तो Christian life. आज हमें पता होना चाहिए कि मसीह जीवन के अंदर आप रोज कैसे बढ़ रहे हैं परमेश्वर में. But when you walk with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं your life will go well. आपका जीवन बेहतर So हो let जाएगा. us read last Bible, लास्ट वचन पढ़ते हैं हमारे Deuteronomy chapter 5 verse 32. व्यवस्था विवरण 5 Deuteronomy chapter 5 verse 33.
व्यवस्था विवरण 5:23। Deuteronomy chapter 5 verse 33. 5:33। जिस मार्ग पर, पेज नंबर 223 223, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश को तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। Amen. So the Bible says, you shall walk with all the way with the Lord your God. I have commanded you that you may be live and that you may be well with you, that you may be prolong your day in the land which you shall possess. Amen. So when you walk with God, तो जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, our life prolong it, our तो life हमारा will जीवन be long, लंबा हो जाता है, and our life will be good, अच्छा भी हो जाता and है, our life will be successful, और सफल होता है, our life will be prosper, उन्नति पाता our है, life will be peace, शांति होती our है, life will be joy, आनंद होता है, and our life will go well. और हमारा जीवन अच्छा चलता भी है। But when we walk with the darkness, लेकिन जब अंधेरे में चलते हैं, you will be in trouble. तो परेशानी होती You है, will be in confused. आप कंफ्यूज You हो will जाते be हैं, in struggle. आप परेशान You will होंगे, be in failure. आप मुश्किलों में And it जाएंगे, will be very difficult to come out. और आपको उन सारी मुसीबतों से बाहर निकलना That's है। what God is telling today. इसलिए परमेश्वर आज कह रहे हैं Who are you walking कि with? आप किसके साथ चल रहे हैं, So you figure it out आपको देखना and है, every day हर रोज walk with the Lord. प्रभु के साथ So चलें। that when you walk with the Lord, तो जब परमेश्वर के साथ चलते you हैं, will receive wisdom. आप बुद्धि पाते हैं, You will receive knowledge. आपको समझ You आती will है, receive power. ज्ञान आता है, You will सामर्थ्य receive आता है, anointing. अभिषेक आता है, You become supernatural. और आप एक असाधारण अद्भुत हो जाए। That ordinary you are. जो पहले साधारण थे, Nobody know. कोई नहीं जानता था, Nobody know who I am. कोई नहीं जानता पास्टर कौन है, Nobody know who Srika is. कोई नहीं जानता सुरेखा दीदी Nobody कौन है, know who Sister Sangeeta is. या कौन सिस्टर संगीता है, कोई नहीं जानता, Nobody know who Neha is. या कौन सिस्टर नेहा नहीं So जानता। when you walk with God, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, step by तो step, धीरे धीरे करते people will हैं, recognize लोग you. पहचानने लग जाते Step हैं, by step, धीरे धीरे people you will manifest the आप power. परमेश्वर का सामर्थ्य अपने द्वारा दिखाते हैं, Wisdom will come प्रभु की out. बुद्धि दिखती The है, knowledge will come प्रभु का out. सामर्थ्य दिखता है, The things that people didn't have, जो चीजें लोगों के पास नहीं है, you will come out. आपके पास है। Then now people started और तब लोग recognizing. पहचानने लग जाएंगे, Then people were calling you तब आपको लोग बुलाएंगे to come and pray, कि आओ to प्रार्थना come करो, and preach, आओ और to प्रचार come कर and दो, there. आओ और वहां पर मिलो। And that is how God our life when you walk with जब God. आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ऐसा होता है। Before nothing, पहले कोई नहीं जानता था, but God made you great. लेकिन परमेश्वर को महान बना, And the whole world receiving और blessing. पूरी दुनिया आपसे, आपके द्वारा आशीष पाती है। But when we walk with Satan, नहीं, जब शैतान से चलते हैं, before you have everything, पहले सब कुछ था, you have money, पैसा था, you have joy, आनंद you था, have peace, शांति you have थी, good education, अच्छी पढ़ाई you have थी, good knowledge, अच्छी समझ you थी, have good family. अच्छा परिवार But था। when we are walking in लेकिन darkness, जब आपने अंधेरे में चलना when we शुरू are किया, walking in foolish people, आपने बेवकूफ लोगों के साथ रहना शुरू किया, step by step, धीरे धीरे करके you will lose. आप सब कुछ खोने लग जाएंगे, Your money will lose, पैसा जाएगा, your health will lose, सेहत जाएगी, your peace will lose, शांति भी जाएगी, your unity will आपकी lose. एकता भी जाएगी, Now started fighting, अब लड़ाइयाँ now शुरू होंगी, started sickness, बीमारियाँ शुरू and होंगी, running up the एक hospital, के बाद एक अस्पताल जाओगे, and then all kinds of now everything that you have, God has तो put जो in कुछ you. है जो परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया था, But when you walk in the लेकिन जब मूर्ख लोगों के साथ घूमने लग गए, darkness, when you अंधेरे walk में in the घूमने लग foolish गए, people, every day you will धीरे lose धीरे something. करके कुछ कुछ जाता है, Every day you will lose something. रोज कुछ ना कुछ खोएंगे आप, Your joy, आपका your आनंद, peace, आपकी your सेहत, good health, आपकी शांति, your unity in the आपकी family, एकता परिवार in परिवार your में जो है, family, in your relative, आपके in रिश्तेदारों your में, relationship. आपके रिश्तों में Now started something is happening every day. धीरे Fighting, धीरे misunderstanding, anger. लड़ाई And होंगी, झगड़े होंगे, then now we become mental issue, और फिर हमें दिमागी depression. प्रॉब्लम आएगी, फिर डिप्रेशन होगा। But when we walk with God, लेकिन अगर प्रभु के साथ चलेंगे, हम पहले ऐसे थे. But when you walk with God, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, step by step, धीरे धीरे करके sickness gone, बीमारी जाती है, problem gone, मुश्किलें जाती हैं, solution has come, सॉल्यूशन peace आता है, has come, शांति आती joy है, has come, आनंद आता है, power has come, सामर्थ आता है, knowledge has come, बुद्धि आती है, unity has come, एकता आती है, परिवार forgiveness में has come, माफ आप लोगों को कर पाते हैं, and now your life is progressing. और आपका जीवन एक एक करके ऊपर जाता है। Not only you, सिर्फ आप नहीं, now people will say, लेकिन oh, लोग this person is जिसके great, साथ आप रहते हैं, oh, this person लोग कहेंगे ये व्यक्ति भी महान हो गया है, is completely ये different, व्यक्ति बदल गया है, and now people started और recognize, लोग पहचानने लग जाएंगे, and now people talk about लोग you, आपके बारे में बातें then करेंगे, your life are तो promoted, आपका जीवन ऊपर जाएगा, and that is the way we walk with God. और इस तरीके से हमें परमेश्वर में चलना है। So that is what God said. जैसे परमेश्वर ने God is कहा, asking us, परमेश्वर हमसे क्या पूछ who रहे हैं are you walking कि for? आप किसके साथ चल रहे हैं? Every day, हर रोज walk with me.
प्रभु के साथ चले, so that your life will become ताकि प्रभु great. कह रहा है तुम्हारा जीवन महान होता जाए। You are before nothing. मैं तो कुछ नहीं I थी, am nothing before. मैं पास से मैं भी कुछ नहीं थी, But when I started to walk लेकिन with जितना God, परमेश्वर के साथ चलने लग गए, the things that I never do, जो चीजें कभी नहीं करी the थी, things that I never know, जो कभी पता भी the नहीं थी, things that I never studied, जो पढ़ी भी नहीं the थी, things that I never get it. जो कही नहीं पाई थी, But we get it. लेकिन The पाने लग more गए। you spend time with जितना God, आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, the more you become knowledge. उतना आप So बुद्धिमान you हो will जाएंगे, get wisdom. आपको बुद्धि मिलेगी। The more I spend time with the पास Bible, से जितना बाइबल में पढ़ने में टाइम लगाती हूँ, the more I get wisdom. उतनी बुद्धि मिलती है। But if we didn't spend nothing, लेकिन अगर हम कुछ टाइम ही ना लगाए, we are become khali and we are confused and we are, we started complaining. और फिर हम शिकायतें करने लगते हैं। Then why is this thing ये happening? क्यों हो रहा है, Why ये क्यों my हो रहा है, life ये is क्यों हो this रहा thing? है? But when we spend time with लेकिन God, जब परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, something that you never get वो it, चीज अभी तक नहीं मिली है, you will get तो आपको revelation प्रकाशन and you मिल will जाता get है, something. आपको कुछ नया Then मिलता you है, will thank आप God. प्रभु को धन्यवाद Oh, देते my हैं। day is wonderful. अरे मेरा दिन तो Oh, बहुत सुंदर God is है, so great. परमेश्वर कितना महान है। Or something that you have question, कोई प्रश्न है आपका, you get answer. आपको उत्तर You मिलता get है, solution. सॉल्यूशन मिलता है। कोई नहीं देंगे, प्रभु देते हैं। तो हमको क्या होता है, धन्यवाद करते हैं। So that is why God say walk with me, इसलिए परमेश्वर कह रहा है मेरे साथ चलो, because I am the source of everything. क्योंकि मैं हर चीज का And स्रोत हूँ। Deuteronomy 5 say, if you walk with me, और यहाँ लिखा परमेश्वर कह रहा है तुम your मेरे साथ life चलोगे, will be prolonged, तो तुम्हारा जीवन your लंबा life will होगा, be go well, अच्छा रहेगा and your life will be great. और महान बनेगा। But when we walk with darkness, लेकिन जब अंधेरे में चलते or हो, when we walk with the foolish people, जब बेवकूफ लोगों के साथ चलते when हो, we walk with the people that will destroy your जो life, लोग अपने जीवन खराब करते हैं उनके साथ आप चलते and हो, when we walk with the angry people, जब गुस्से करने वालों के साथ घूमते how हो, much you have patience, कितने धीरे धर लो, you also become a आप में angry भूखा तो person. बाहर आएगा ही आएगा। Your patience cannot be long. आपका जो धीरे ज्यादा टाइम तक नहीं When रहेगा। the person is a very angry जब person, वो व्यक्ति बहुत गुस्सा करने वाला होता है, मैं तो बहुत शांति वाला हूँ, सर 1 महीने में आपका शांति खत्म करेगा। मैं तो माफ करने वाला हूँ। कोई इंसान आपका इतना क्या है लड़ाई करते हैं, मैं तो माफ वाला हूँ, माफ नहीं करेगा। आपका ऐसे दिलाएंगे, माफ नहीं करने के लिए ऐसे ना बात करेंगे तो आपका दिमाग में घुस जाएंगे, वो तो मैं माफ नहीं करेगा, दुनिया खत्म करो मैं मरेंगे भी माफ नहीं करेगा। So that is how the Satan works. शैतान का काम ऐसा And है। when you put like that, और जब ऐसा आपके जीवन में होता है, now the fellowship of God is gone. तो परमेश्वर की संगति चली जाती है। Now Satan make a home. तो शैतान अपना घर बना लिया, Then you will be very difficult to come तो out. उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। That is why every day इसलिए हर रोज figure out देखें how you walk आप कैसे चल रहे हैं, and how your life spent, कैसा आपका जीवन चल रहा है, how you are deal with people. कैसे आप लोगों से बात कर रहे So हैं। those people you are तो dealing with, जिनसे आप रोज बात कर रहे हैं, your life is not promoting. आपका जीवन अगर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, Your life every day आपका dying. जीवन नीचे जा रहा है, Then you figure out. तो देखिए अच्छा वो फायदा नहीं हो रहा, Pray and move on. प्रार्थना करो और निकले, Otherwise you will be नहीं destroyed तो आपको नाश हो जाएंगे in that area. उस एरिया में। Amen. आमीन।